मत आ रही है, तबीब आ रहे हैं, हकीम आ रहे हैं, हकीमों का नाम, और वो भी जाएंगे प्रैक्टिकल हकीम, लैटो से तैयार की गई, डिग्री का जामा खत्म हो गया, हरजान खत्म हो गया, अब काम खत्म हो गया। तो ये सुने जरा इसकी बात। तो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपको पटरी से उतार देते हैं। वे बर्दाश्त करने को ब्रेस लगाने हैं, खाने नहीं है जो उसको वो बर्दाश्त करना है। आप लोग भी बिल्कुल छोटी छोटी बातों को लेके परेशान हो जाते हैं। मसला ये है कि आप लोग राइट ट्रैक पे होते हैं, दुरुस्त सिमत में जा रहे होते हैं। एक थर्ड बंदा आता है, वो कोई बात करता है, उसको आप अपने ऊपर से सवार करते हैं, जो मेहनत। आप ऐसा करें बिलाल भाई, मेरे मेरे फिजियोथेरेपी भाई, मेरे बात सुनो, आपके साथ तो मैं क्या बात करूं, आप बेचारे बहुत गुमराह हो गए हैं। आप कहते हैं मैं फनकार हो गया, मुझे फिजियो का बता दिया, गत्ता दे दिया। और भाई मेरे मशीनें भी लेके आ जाओ, नहीं कर सकते मेरे भाई, वो पागल नहीं है, वो डॉक्टर, वो बड़े खोचर हैं, खोचर समझते, खोचर, वो पूरे खोचर हैं। उन्होंने हमारे इल्म को चुराने की कोशिश की, हमारे इल्म को पढ़ के देखा, किताबें चला के देख ली, लोगों की हकीमों की गर्दनें उड़ा के देख ली, लेकिन इल्म नहीं मिल सका। इल्म तो दिमाग के अंदर है, तो कैसे इलाज होगा? नकल मारने के लिए अकल की जरूरत है, वो नकल मार रहे हैं लेकिन अकल नहीं है। अकल नहीं होगी तो कभी इलाज नहीं हो सकता, याद रखें, ठीक है? अकल बड़ी के भैंस, वो भैंस के पीछे लगे हुए अकल के पीछे नहीं लगे हुए। तो मेरे भाई ऐसा बात नहीं है, आपके पास एक पेशेंट दिखाएं आप, मैं दे देता हूँ पाकिस्तान में आपको पेशेंट, एक पेशेंट देता हूँ, मुझसे इतने लोगों ने डैम लिया हुआ, एक पेशेंट आपको दे देता हूँ मैं, जिनके पास भेजता हूँ उनके पास इलाज होते हैं, हकीमों के पास, दूसरों के पास किसी के पास इलाज नहीं है। डॉक्टरों के बच्चे अपने उनसे जाके इलाज कराते हैं, डॉक्टरों के बच्चे उनके पास जाके इलाज कराते हैं, मेरे हकीमों के पास, हमारी टीम के पास, ठीक है? तो ये बात है कि आप गुमराह हो गए हुए हैं, हम आपको सीधी राह पे नहीं चला सकते। आप बोल रहे हैं, बोलते जाएं। एक बच्चा आप ले ले, 10 साल ले ले, 20 साल ले ले, आप टाइम कहते हैं साल ले ले, 20 साल ले ले, और 30 साल लगा के देख लिया उन्होंने, तो इलाज नहीं हो सके। आप कौन सी फीस लिए फिरते हैं? ना ये फिजियो का काम है, ना ये चाइनीज का काम है, ना ये आयुर्वेद का काम है, ना ये तिब्बे यूनानी का काम है, ना फलाने का काम है, ना टमकाने का काम है, ना हमदर्दकशी वालों का काम है, ना होम्योपैथ का काम है। ये सिर्फ और सिर्फ तिब्बे नबी की टीम के अलावा कोई जम के भी आएगा नहीं कर सकता इलाज। ये चैलेंज है पूरे वर्ल्ड को ऐसे घुमा के। ये देखो, इसको कहते हैं कि नजीर आई सलाम मिर्जा टूटी, समझ आई? मैं हूं हकीम बरविगड़े तिगड़ों का पीर मिर्जा टूटी, सुना? तो मेरा भाई जरा आगे बोले, फिर मैं बताता मेहनत कर रहे होते हैं, जो दुरुस्त सिमत पे जा रहे होते हैं, उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। ठीक है, ऐसा मत किया करें। हदीस मुबारक भी है जिसका मफहूम है कि कोई भी बात आगे फलानी या सुनी सुनाई बात को आगे मत फैला दे जब तक उसकी तस्दीक न कर लें। भाई मेरे देखो, हदीस का बात है तो हम हदीस से बात तो हट गए, तो हम तो तिब्बे नबी का नारा लगा रहे हैं। तो आपके पसीले में नहीं है तो हम कैसे आपको मान लें? कोई है तो आप करके दिखा दें, एक बच्चा सेट करके दिखा दें, सीपी चाइल्ड करके दिखा दें। सीपी, किसी का पाँव टेढ़ा हो गया, उसके किसी बाजू सीधा हो गया, टेढ़ा हो गया, उसको सीधा कर दें। आपको ये नहीं पता वो बाजू टेढ़ा क्यों हुआ, एक्सरसाइज करके उसको देख रहे हैं तो वो सीधा हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? यहां तक पहुंचने के लिए ना मेडिकल डॉक्टरों के बड़े बड़े जो सैजान है, उन्होंने हकीमों के पांव आगे साफ करने हैं, चप्पलें साफ करनी है हमारी, याद रख लें। क्या कह रहा हूं मैं? आपको नहीं कह रहा क्योंकि आपके पास गत्ता दूसरा है, मैं मेडिकल माफिया की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो आपको भाई सिर्फ एक्सरसाइज किया करें, किसकी? जो तंदुरुस्त आदमी उनकी एक्सरसाइज करवाने के लिए आप ठीक है, उनको दिया करें मुझे कि आप एक्सरसाइज ये करें। लेकिन इलाज मुआवजा के लिए अगर आप कहेंगे कि मैं जनाब टेढ़े मेढ़े पाँव से कर लूंगा, बच्चों सीपी जैंड को, पैरालाइज को, फारज को सही कर लूंगा, तो ये कोई जम के भी आएगा ना फिजियोथेरेपी, कोई जम के करोड़ों बार जम के भी आएगा, करोड़ों बार जम के भी आएगा, तो ये फिजियो का काम नहीं है। ये हुआ जोशीला अंदाज, ये है जोशीला अंदाज, ठीक है? अब आगे बोले, जहां जहां कोई बात होगी वहां मैं डॉक्टर बहुत कुछ कहते हैं। अगर ये डॉक्टर इतने काबिल होते, अगर ये डॉक्टर ईमानदारी से काम करते, अगर ये डॉक्टर जो है पैसों का लालच ना लेते, तो आज इस मुल्क के अंदर हॉस्पिटलों में रश ना होता। मैक्सिमम लोग भाई मेरे हॉस्पिटल में रश डाला गया, आपको ये याद है? आपकी रिसर्च खत्म हो गई, हॉस्पिटल में रश डाला गया कैसे? शुरू से आपके बच्चों को जो डिलीवरी करते हैं बच्चे, उनको इंजेक्शन मारे जाते हैं बीमारी के, आप लोगों को केमिकल के जो दवाइयां दी जाती हैं, जिस सारे आपको बीमार करने के लिए एक रूढ़ी का टुकड़ा दिया जाता है। मैं खाली पाकिस्तान के, आप वर्ल्ड के देख लें, अमेरिका, लंदन, जर्मनी, यूरोप, सब गुमराह हो गए हैं। सिर्फ बचा है तो पाकिस्तान बचा है, पाकिस्तान में वो भी हकीम तिब्बे नबी की टीम ने ये जो बेड़ा उठाया ना, तो उस वजह से हमारी कौम बच गई है।
वरना हमारी कौम का भी तिया बचा था पूरा, वो भी गुमराह हो गई थी। पूरी दुनिया को इन्होंने अपने शिकंजे में कर लिया। क्यों पाकिस्तान पे इतने वो कड़ी कड़ी शर्तें रखते हैं, क्यों ये सारा कुछ कर रहे हैं? क्योंकि ये ऐसा एक टेक्नोलॉजी है जिससे आप जहां मर्जी जंग जीत सकते हैं विदाउट किसी एटम मारे। आप इंजेक्शन मारे सब जी, वो बाहर आ गई मार दे। सुनाओ WHO का करिंदा वफाक HC पंजाब हेल्थ लेटर बना मेडिकल माफिया के लोग हैं, सुनाओ। यहां तक सोच वो कहते हैं कि सुनाओ मिर्जा टूटी, ये किसने बताई? ये बातें कुरान में लिखी गई थी ना कि कौम गुमराह हो गई, दिमाग आंखें अल्लाह ताला ने दे के भेजी हैं, सीधा रास्ता भी और दूसरा रास्ता भी। तो किसने बताया? यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पर्दा कर देंगे, तो यहाँ पे कोई मुल्ला आया, कोई चुल्ला आया, तेरे जैसा कोई गदार आया, तू तो कौमों का गुमराह कर रहा है। तो यहाँ पे कोई सिपाही, ना मैं पीर, ना मैं फकीर, ना मैं मुल्ला, ना मैं कारी, ना मैं हाजी, ना मैं व्यापारी, मैं हूं तिब्बे नबी का एक छोटा सिपाही जिसने सबकी रगड़ के बैंड बजाई, तुम्हारे दजालियों को नंगा किया। इसको कहते हैं कि नजीर आई। चल मिर्जा टूटी अगे भज, मेरी एक और वीडियो तेरे पीछे आई, सुना कैसा शेर बनाया। तो ये बात है, आगे सुने इस बंदे को, फिर आगे देखें। जिन्होंने ये कारोबार बनाया हुआ, मैं भी काम करता हूँ, प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है। मुझे भी हॉस्पिटलों से निकाला गया था इसी वजह से कि मैं लोगों को हक सच की बातें बताता हूं। आपको निकाला गया था, हमारे हकीमों को इन्होंने इल्म लेने के लिए जो इल्म था जिसके पास लेके तो उनको खुटे लाइन निकाल दिया। आपको तो निकाला गया था, आप तो उनकी कत्ते लेके आए ना, हम तो हकीम थे, हमारी तो सीटें थी बकायदा। तो हमने अब देखो बाइकाट किया हमने, तो इनकी सीटें लेनी नहीं, हमने अपने तिब्बे नबी के सेंटर ओपन करने हैं, हमने अपनी कौंसल अपनी बनानी है, हमने अपना सब कुछ बनना है, हाफिज़े कुरान आएंगे। सही है, सुनाओ कैसा है? हम तो इनकी गेमें समझ गए हैं, तो तुम लोग उनके पीछे लगे रहो, कौमों को भी गुमराह करो, अपने बच्चों को भी गुमराह करो।